प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहचान। देखिए, हम पहचान आप लोगों को हर एक वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि पहचान ही सबसे मेन चीज है। ठीक है, जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे किसी हिंदी वाक्य को, तब तक उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका पहचान। देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? समय के साथ समय भी दिया रहता है, और क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है, रही हूं, आदि शब्द आते हैं। ठीक, अब आइए इसका नियम जान लेते हैं। देखिए, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? हैज बीन। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में आता है, तो जो हमारा नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। ठीक है, अब दूसरा है आई, बी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। ठीक है, देखिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करना है, क्योंकि समय के साथ आएगा ना। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाना है? फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला बनता है वो दो बनता है। ठीक है, क्या से शुरू होने पर, और एक प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आने पर। तो सबसे पहला बना लेते हैं क्या से शुरू होने पर, इसका फार्मूला। क्या से शुरू होने पर। ठीक है, देखिए, ये इंट्रोगेटिव है। जब क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। तो सहायक क्रिया हमारा क्या है या हैव है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट को लाना है, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस देखिए निगेटिव भी है ना, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। ये जो बीन है ये नॉट के बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, प्लस अदर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग प्लस समय के लिए क्या करना है? सिंस या फॉर का यूज करना है। ठीक है, और प्लस टाइम लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो दूसरा फॉर्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनता है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आने पर, वाक्य के मध्य में आने पर। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, यानी कि जिससे प्रश्न पूछा जाएगा, जिस वर्ड से जो बीच में आ रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, प्लस अब देखिए, ये पूरा का पूरा नियम उतार देना है जो हमारा पहला है। ठीक है, केवल क्वेश्चन वर्ड को बढ़ा करके। तो अब इसको उतार लेते हैं। क्या करना है? हैज या हैव हो गया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट हो गया क्योंकि निगेटिव है, प्लस बीन हो गया। ठीक है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस आईएनजी हो गया। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस सिंस या फॉर हो गया। ठीक है, और प्लस टाइम हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बनता है इसका फार्मूला। देखिए, दोनों फार्मूले में केवल यही अंतर है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है, और इसमें क्या करते हैं? सहायक क्रिया को पहले लाते हैं, और जब दूसरा फार्मूला हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड बढ़ा करके, ये पहला फार्मूला अगर हमें याद है तो पूरा का पूरा उसी को रखना है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस खाली क्वेश्चन वर्ड बढ़ा करके पूरा पहला फार्मूला रख देना है। ठीक है, अब आइए इसको देख लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से। जैसे कहा गया
कि वह सुबह से मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए कोई भी जब हिंदी वाक्य हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले उसको पहचानना जरूरी होता है, तो इसको पहचान लेते हैं। देखिए लास्ट में रहे हैं आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए समय भी दिया गया है, यानी कि समय के साथ क्या रहा, रहे हैं, रहा है, और देखिए बीच में नहीं भी आ रहा है, यानी कि जान के निगेटिव भी है इसी में। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। देखिए क्यों बीच में आ रहा है ना, हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ रहा है, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 2। देखिए उसमें क्या करना है, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखना है, तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं, वाई हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हैज या हैव लगाना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा दे है, तो दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, यानी कि वाई हैव। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, दे हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। ठीक, उसके बाद बीन आएगा। उसके बाद देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले हो गया, खेलने का काम हो रहा है ना यहाँ पे। प्ले में क्या करना है, आईएनजी बढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि देखिए अगला स्टेप हमारा ऑब्जेक्ट का है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में ना, कहाँ पे खेल रहे हैं, मैदान में, तो क्या लिखेंगे, इन द फील्ड। ठीक है, इन द फील्ड। अब उसके बाद सिंस या फॉल लगाना है, टाइम लिखना है, सुबह से है ना, तो सुबह शाम ये सब पर निश्चित होता है, निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ठीक, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरह से इसको बनाते हैं। आइए एक सेंटेंस और बना लेते हैं। जैसे कहा गया, क्या क्या वह लड़का 2 घंटे से खेत में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ, लड़का 2 घंटे से खेत में काम नहीं कर रहा है। देखिए जब कोई सेंटेंस हमें मिलता है हिंदी का, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, पहचानना। देखिए इसको पहचान लेते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, समय भी दिया गया है और नहीं भी आ रहा है, यानी कि हम लोग जान गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों तरह का है। ठीक है, तो आइए इसको पहले फार्मूले के अनुसार बना लेते हैं, क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है। देखिए क्या से शुरू होने पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हैज या हैव लिखते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह लड़का है, यानी कि एक वचन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैज को लगाएंगे। ठीक है, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो वह लड़का है ना, यानी कि इशारा किया जा रहा है, तो दैट बॉय हो गया, हैज दैट बॉय। उसके बाद क्या करना है, देखिए नॉट का प्रयोग करना है फॉर्मूले के अनुसार। उसके बाद बीन लगाना है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो काम करने की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे, वर्क, वर्किंग हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगा दिए। ठीक है, वर्क में। उसके बाद कहां पर, ऑब्जेक्ट हमारा लिखना है, कहां पर, ऑब्जेक्ट इन द फील्ड। अब उसके बाद देखिए हमारा ऑब्जेक्ट खत्म हो गया ना, अब सिंस या फॉल लगाना है और टाइम भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे है ना, तो ये समय जो है निश्चित नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर। उसके बाद समय लिख देंगे 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
इसी तरह से इसका सेंटेंस बनता है। बहुत ही आसान है, अगर एक बार भी ध्यान से देखेंगे इसको तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना और मेरा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।